हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट एंड स्टेम अर्थात जड़ और तने के रूपांतरण बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी विशेष अथवा असाधारण कार्य करने के लिए जड़ें विशेष रूप से अपने स्वरूप में काफी परिवर्तन कर लेती हैं। इसे ही हम मूल के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स कहते हैं। तो भोज्य पदार्थ संचय करने के कारण कौन कौन सी जड़ें अपना आकार बदल लेती हैं, स्वरूप बदल लेती हैं? इसमें से हैं रेडिश या मूली, गाजर या कैरोट, सलजम या टर्निप, बीट रूट या चुकंदर इसको कहते हैं। अगर कंदिल मूल में देखा जाए तो गुलाबांस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सभी जड़ें हैं, यानी मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर ये सभी रूट्स हैं या जड़ें होती हैं। इन पर विभिन्न कंपटीशन में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण बता देते हैं। जैसे मूली है जड़, पत्ती, पुष्प, तना, 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको बताना होगा मूली क्या है, तो मूली जड़ होगी। तो इस टॉपिक पर बहुत सारे प्रश्न इस तरह से विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा। आगे आपको बता दें इसी क्रम में अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण जैसे शकरकंद या ट्यूबरस रूट्स होती हैं। अंग्रेजी में इसे स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है। जंगली अंगूर, आमा, हल्दी ये भी सब जड़ें ही होती हैं। तो ये तो हुई कुछ जड़ें। अब आपको तनों के कौन कौन से रूपांतरण होते हैं या तने कौन कौन से होते हैं जो हम लोग खाते हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। कुछ प्रमुख भूमिगत रूपांतरण तने जैसे राइजोम के अंतर्गत या प्रकंद के अंतर्गत अदरक, हल्दी, केली, फर्न, अंग्रेजी में कहें तो क्रमशः जिंजर, टर्निप, कैन्ना, फर्न्स ये सभी आते हैं। इसी क्रम में स्तंभ कंद या स्टेम ट्यूबर के अंतर्गत आलू या पोटैटो आता है। घन कंद या कॉर्न के अंतर्गत जमी कंद, केसर, बंडा, अरबी, कचालू आदि आते हैं। और सल्क कंद के अंतर्गत लहसुन और प्याज भी तने के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से आपको बता दें अदरक, हल्दी, केली, फर्न, जमीकंद, केसर, बंडा, प्याज, लहसुन आदि इन पर भी विभिन्न कंपटीशन में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये तना है या जड़ है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।